दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप। ठीक है बेटा। देखो अब कल हमने बताया था कि कौन से देश कहाँ पे पड़ेंगे, तो एक यहाँ पे पड़ेगा इधर इस तरह से, और इसे क्या कहेंगे, कोलंबिया। कोलंबिया बेटा, कोलंबिया पड़ जाएगा, कोलंबिया। और इसके इस पास में इधर पड़ेगा, इधर ये कौन सा हो जाएगा, वेनेजुला। ठीक है, वेनेजुला। और इधर देखेंगे बेटा, इधर कौन सा पड़ जाएगा, गोयाना। ठीक है, गोयाना के बाद में कौन सा पड़ेगा बेटा, ये कौन सा पड़ेगा, सूरीनाम। और उसके बाद में इधर कौन सा पड़ेगा एक, हाँ, फ्रेंच गुआना। ठीक है, अगर इसके नीचे इधर देखें तो ये कौन सा पड़ जाएगा, ये पड़ जाएगा इक्वेडोर। इक्वेडोर, इक्वेडोर। और इसके बाद इधर कौन सा पड़ेगा, ये पड़ जाएगा पेरू। पेरू। और इधर देखेंगे किनारे पर, ये किनारे पर जो हमारा पड़ेगा, ये इस तरह से चिल्ली पड़ जाएगा, चिल्ली। और बीच में देखेंगे तो ये हमारा है इधर से ऐसे, ये कौन सा पड़ जाएगा, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना पड़ जाएगा। और इधर देखेंगे यहां से तो ये एक यहां पर पड़ेगा, कौन सा पड़ेगा, हाँ, उरुग्वे। और एक यहां पर पड़ेगा बेटा हमारा, कौन सा पड़ेगा, बोलीविया। बोलीविया। और बेटा देखो इधर पड़ेगा एक पराग्वे। ठीक है ना, ये बन जाएगा पराग्वे। इतने हमने देखे थे, इतने इसके अंदर देश होंगे। और इनके विस्तार के बारे में भी हमने देख लिया था कि किस तरह से क्या विस्तार है। ठीक है, किस तरह से क्या विस्तार है ये भी देख लिया था। और ये भी हमने बता दिया था कि यहाँ से कि क्या कहते हैं, भूमध्य रेखा होकर जाएगी। ठीक है, भूमध्य रेखा भी बता दिया था। और उसके बाद अगर देखें तो कर्क रेखा बेटा, तो देखो कर्क रेखा, ये मकर रेखा जो होगी हमारी, मकर रेखा, ये मकर रेखा जाएगी। और भूमध्य रेखा भी बता दिया था, तो भूमध्य रेखा ऊपर से होकर चली जाएगी, भूमध्य रेखा भी यहां तक हमने बात की थी। ठीक है, तो अब देखा है इस तरह से देशों का बंटवारा किया गया है। तो देशों का बंटवारा, उसके बाद हमने इसकी स्थिति माने विस्तार बताया था, विस्तार कहां से कहां तक किया गया है, किस प्रकार इनका विस्तार है, माने अक्षांशीय विस्तार भी बताया था। और बेटा क्या कहते हैं, देशांतर विस्तार भी बता दिया था। अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार, यदि अक्षांशीय विस्तार कहें तो कितने उत्तरी से होकर जाएगी, तो उत्तरी रेखा 12-28 माने 12 माने अंश 28 डिग्री, तो 12 अंश और 28 मिनट के होकर जाएगी। और बेटा अगर बात करें दक्षिणी से, तो दक्षिणी कितना जाएगी, हाँ 55। ठीक है, 55 और 55 डिग्री 59 मिनट यहां से होकर जाएगी। अगर इसके बेटा देशांतर विस्तार की बात करें तो देशांतर कितना था देशांतर, हाँ 28 क्या कहते हैं अंश और 51 मिनट। कौन सा, पश्चिमी देशांतर। और पूर्वी देशांतर की पश्चिमी देशांतर ही रहेगा। और कौन सा रहेगा पश्चिमी देशांतर, दूसरा 92 डिग्री। क्लियर है, इतना हमने इनकी माने विस्तार के बात में कर ली थी। यदि बात करें इसका कि अब यहाँ पर इसको कितने प्रदेशों में बांटा गया है ना, क्योंकि अब अलग अलग करके पढ़ेंगे बेटा, कितने प्रदेश हैं, क्या क्या चीजें हैं, इन चीजों को अलग करके हम पढ़ेंगे कितने प्रदेश में हैं। तो अब इसका लिख लेंगे बेटा, उत्तर से दक्षिण में दूरी कितनी है,
तो लिख लो बेटा, लिखोगे उत्तर से दक्षिण में दूरी, उत्तर से दक्षिण में दूरी कितनी है, उत्तर से दक्षिण में दूरी, उत्तर से दक्षिण में दूरी की बात करें तो लिखेंगे बेटा 7640 किलोमीटर, माने 7640 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण में दूरी है। माने दक्षिण से उत्तर में दूरी जो है, उत्तर में दूरी इसकी तो बेटा कितनी है 7640 किलोमीटर। ठीक है, ये दूरी है बेटा। तो अब अगर उत्तर से दक्षिण की यदि बात करेंगे तो किधर से किधर की तरफ हो जाएगी, ये बेटा है ना, देखो ये सीधी दूरी, ये कौन सी हो जाएगा 7640 किलोमीटर है। अब लिखेंगे बेटा पूरब से पश्चिम दूरी जो है इसकी, पूरब से पश्चिम की दूरी कितनी है, ठीक है, पूरब से पश्चिम की दूरी 4990, 4990 मतलब 4990 पूरब से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। तो पूर्व से पश्चिम कितनी है, तो बेटा ये कितनी है 4990 किलोमीटर, 4990 किलोमीटर। तो अब हमने इसका किस तरह देख लिया, विस्तार किस तरह से है, तो बेटा हमने देखा दक्षिण से उत्तर की तरफ कितना है 7640 और बेटा पूरब से पश्चिम की ओर कितना है 4090। क्लियर है बेटा, तो 4990, ठीक है, तो 4990। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया सबको। अब इनके विस्तार को देख लिया, अब देखेंगे इनका विभाजन किस प्रकार से किया गया है। ठीक है, क्या होगा, विभाजन देख लेते हैं कि किस प्रकार से किया गया है। तो विभाजन के बारे में देखते हैं, कितने विभाजन माने कितने भागों में विभाजित। तो लिखेंगे बेटा दक्षिणी अमेरिका का विभाजन, दक्षिणी अमेरिका का विभाजन, दक्षिणी अमेरिका का विभाजन। यदि दक्षिणी अमेरिका के विभाजन की बात करें, अब देखो एक एक चीज अलग क्यों करके पढ़ा रहे हैं, जिससे तुम्हें क्या हो पता भी रहेगा और याद भी हो जाएगा। तो अब यहां पर डालेंगे बेटा पहला विभाजन क्या हो जाएगा, पश्चिमी, नंबर 1 पर आ गया पश्चिमी पर्वतमाला, पर्वतमाला एक बेटा ये हो जाएगा तुम्हारा। दूसरा पूर्वी उच्च भूमि, उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। और नंबर 3 की बात करें, पूर्वी उच्च भूमि हो गई, तो मध्यवर्ती, मध्यवर्ती, ठीक है, मध्यवर्ती मैदान, मध्यवर्ती मैदान। और नंबर 4 की बात करें तो बेटा तटीय क्षेत्र, तटीय क्षेत्र। तो अब हमने देखा है इसको 4 भागों में हम बांट के पढ़ेंगे। कौन कौन सा हो जाएगा, पश्चिमी पर्वतमाला और बेटा पूर्वी उच्च भूमि, मध्यवर्ती मैदान और तटीय क्षेत्र। क्लियर है। तो अब देखिए मध्यवर्ती मैदान, तो बेटा मैदान की यदि बात करेंगे तो बीच का जो भाग होगा ये, और तटीय क्षेत्र मतलब ये वाला किनारे वाला भाग, ये तटीय क्षेत्र। और बेटा पूर्वी जब हम बात करेंगे पूर्वी उच्च भूमि की बात, तो ये पूर्व की तरफ स्थित पूर्वी उच्च भूमि। और बेटा हमने बात की है पश्चिमी पर्वतमाला, तो पश्चिमी पर्वतमाला इधर एक पर्वतमाला पाई जाएगी, उसकी बात करेंगे। बात समझ में यहां तक आ गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हम पहला क्या पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पश्चिमी पर्वतमाला को। तो पहली हेडिंग हम कौन सी डाल लेंगे, पश्चिमी पर्वतमाला, पश्चिमी पर्वतमाला, पश्चिमी पर्वतमाला, पर्वतमाला। तो यदि पश्चिमी पर्वतमाला, अब हेडिंग डालेंगे हम बेटा यहाँ पे पश्चिमी पर्वतमाला। तो पश्चिमी पर्वतमाला की यदि बात करें कि पश्चिमी पर्वतमाला कहाँ से लिया जाता है, तो अब देखो बेटा, तो पश्चिमी पर्वतमाला यहाँ से देखो बेटा, तो कहाँ से, ये कोलंबिया से स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ कोलंबिया से, ये बेटा कोलंबिया से लेकर तुम्हारा कहाँ तक आएगा, ये पूरा चिल्ली तक, ठीक है बेटा,
बात समझ में आ गया। तो ये पूरा हमारा कहाँ तक आ जाता है, चिल्ली तक ये पर्वतमाला आ जाएगी, माने यहाँ तक किनारे तक लेंगे पूरा इस तरह। तो अब इसका देखो विस्तार कहाँ तक है, तो लिखेंगे बेटा कोलंबिया से, कोलंबिया विस्तार में लिखेंगे, विस्तार, विस्तार। तो बेटा ये कहां से हो जाएगा, कोलंबिया, कोलंबिया से चिल्ली तक, चिल्ली तक। तो इसका बेटा देखो तक ये फैला है, और इस भाग को बात करें तो ये कैसा भाग है, पर्वतीय भाग है। कैसा है, पर्वतीय भाग है। ठीक है बेटा, कौन सा भाग है, पर्वतीय भाग, यह पर्वतीय भाग है। ठीक है, पर्वतीय भाग माने यहाँ पर क्या पाया जाता है, पर्वत पाया जाता है। ठीक है, इसलिए बेटा ये क्या हो जाएगा, पर्वतीय भाग हो जाएगा, पर्वतीय भाग है। अब बेटा इसमें कौन सा पर्वत स्थित है ये पूछेगा, तो बेटा कौन सा हो जाएगा, एंडीज पर्वत, सुना है ना बेटा। तो यहाँ माने इसमें देखो लिखोगे, इसमें एंडीज, एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है, स्थित है। अब एंडीज पर्वत श्रेणी स्थित है, तो अब एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करते हैं। एंडीज पर्वत श्रेणी में तो देखो बेटा एंडीज पर्वत श्रेणी कौन सा बेटा, एंडीज पर्वत श्रेणी की बात करते हैं कि एंडीज पर्वत श्रेणी ये कहां पे है, तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिम में। कहां पे स्थित है बेटा, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में, पश्चिम में। देखो दक्षिण अमेरिका के पश्चिम में है, पश्चिम से लेकर यहाँ दक्षिण तक विस्तार रहेगा, लेकिन दक्षिण अमेरिका की दिशा में देखा जाए तो पश्चिम भाग में ये पड़ेगा। अब यदि बात करें ये इसका विस्तार दक्षिण अमेरिका के कितने देशों में है, ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर यदि बात करें कौन सा बेटा कि दक्षिण अमेरिका के कितने देशों में आ जाता है, यहां पर नीचे दिख रहा है ना, दिख रहा है नीचे बेटा, देखो तो दक्षिण अमेरिका के कितने देशों में, तो 7 देश में पड़ेगा। तो अब एंडीज का विस्तार बेटा दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में है। एंडीज, एंडीज का विस्तार दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के का के 7 देशों में है। इतना लिख लीजिए, लिख लो, इसे लिख लो, नोट डाउन कर लो, तो फिर उसके बाद मिटा के आगे लिखें। ठीक है, अब बेटा देखो ये इसका देखें कि एंडीज पर्वत की विस्तार कहां से है, तो हमने बताया 7 देश में पड़ेंगे। अब 7 देश में मैप में देख लेते हैं कहां से कहां तक है। तो ये बेटा बोलीविया से स्टार्ट होता है ऐसे, ये अर्जेंटीना तक। तो ये 7 देश बेटा इसमें पड़ जाएंगे, इसमें 7 देश इसके। तो अब देखो बेटा वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बेटा बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। तो इतने देश हमारे इसके पड़ेंगे माने एंडीज पर्वत में। तो एंडीज पर्वत हमने लिखाया था दक्षिण अफ्रीका के कितने से देश पड़ेंगे, दक्षिण अमेरिका के, दक्षिण अमेरिका के 7 देश पड़ेंगे। 7 देश बेटा कौन कौन से हो गए, तो नंबर 1 पे आ जाएगा जुला, वेनेजुला,
नंबर 2 कोलंबिया, और नंबर 3 इक्वेडोर, ठीक है। नंबर 4 पेरू, नंबर 5 बोलीविया, नंबर 6 और 7 अर्जेंटीना। तो ये बेटा 7 देशों में इस तरह से इसका विस्तार है। यदि बात करें इसकी लंबाई, तो इसकी लंबाई क्या है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत अगर कहा जाए कौन सा है? एंडीज पर्वत। लंबाई की यदि बात करेंगे तो ये बेटा क्या है? हमारा विश्व का सबसे लंबा पर्वत कहा जाता है। तो अब इसकी यदि लंबाई की बात करें कि लंबाई कितनी है, लंबाई, तो अब देखो बेटा लंबाई के आधार पर ये विश्व का क्या हो जाता है? सबसे लंबा पर्वत श्रृंखला मिलेगा। कितना? 7200 किलोमीटर इसकी लेंथ मिलती है। तो अब बेटा ये क्या है? विश्व का सबसे लंबा पर्वत, विश्व का सबसे लंबा पर्वत। तो यदि बात की जाए विश्व का सबसे लंबा पर्वत कौन सा हो जाता है, तो हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा? एंडीज पर्वत श्रृंखला। अब बेटा एंडीज पर्वत श्रृंखला क्या हो जाती है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला हो जाती है। यदि बात करें कि ये कैसी पर्वत श्रृंखला है एंडीज की, तो एंडीज जो बेटा पर्वत श्रृंखला है ये बेटा नवीन पर्वतमाला है। पर्वतमाला कैसी पर्वतमाला है? नवीन पर्वतमाला है। तो कहोगे सर जी ये अगर नवीन पर्वतमाला है तो क्या ज्वालामुखी भी है? हाँ बेटा ये ज्वालामुखी पर्वतमाला है। ज्वालामुखी पर्वतमाला है। मुखी पर्वतमाला, तो ज्वालामुखी पर्वतमाला है। अब बेटा देखो ज्वालामुखी पर्वतमाला की यदि बात करें तो कहोगे सर जी इसका निर्माण कैसे हुआ है? ठीक है, तो निर्माण कैसे हुआ है? तो प्लेट टेक्टोनिक माने प्लेट विवर्तनिक के कारण इसका निर्माण हुआ है। प्लेट विवर्तनिक के कारण तो प्लेट विवर्तनिक के कारण ये कहा जाए या प्लेटों के टकराने से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है बेटा, तो किसके कारण निर्माण हुआ है? प्लेटों के टकराने से। अब देखो कौन कौन सी प्लेट टकराई थी, तो 2 प्लेट इसमें टकराई थी, नजाका और दक्षिणी अमेरिका प्लेट। तो बेटा इन दोनों प्लेटों के टकराने से इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था। अब बेटा यदि बात किया जाए तो ये प्लेट कैसी थी? तो ये महासागरीय प्लेट थी। सागरीय प्लेट, क्योंकि जब महासागरीय प्लेट टकराती है तभी क्या होगा? ज्वालामुखी का निर्माण होगा, ज्वालामुखी वहां पे आ जाती है। तो इन दोनों प्लेटों के टकराने से क्या हुआ? हमारा एंडीज पर्वत का निर्माण हुआ। और क्या कहते हैं ये इसमें से एक क्या थी बेटा? माने महासागरीय प्लेट थी। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, फिर से बता देते हैं बेटा कितने देश में पड़ेगा? 7 देश में। कहाँ के? दक्षिण अमेरिका के। कौन कौन से देश हैं? माने वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और बोलीविया, चिली, अर्जेंटीना। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया सबको ना? और बेटा देखो इसका क्या है? विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला। लंबी होगी, ऊंची नहीं होगी बेटा। ठीक है, हमने लंबी की बात की है। अब देखो यहाँ पर एक ऐसा है नवीन पर्वतमाला है, और बेटा कैसा हो जाएगा? ज्वालामुखी से निर्मित है, और प्लेटों के टकराने से या प्लेट विवर्तन के कारण से बेटा हमारा क्या हुआ है? इसका निर्माण हुआ। कौन कौन सी प्लेट टकराई है इसमें? तो नजाका प्लेट और बेटा कौन सा? दक्षिण अफ्रीका प्लेट। और इसमें से ये कौन सी थी? महासागरीय प्लेट के नाम से जानी जाती है कि महासागरीय प्लेट थी। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अब बेटा देखो यहां से देखते हैं कि यहां बोलीविया के पास में देखो एंडीज का जो रहेगा, तो अब इस तरह से
एंडीज पर्वत श्रृंखला है, इसके बीच में ये भाग पाया जाता है, ये वाला भाग, जिसे क्या कहा जाता है, बोलीविया पठार। तो अगर पूछा जाएगा बोलीविया पठार किस पे स्थित है, तो कहाँ पे हो जाएगा, एंडीज पर्वत में। क्योंकि बेटा देखो इधर भी एंडीज पर्वत और इधर भी एंडीज पर्वत, और ये बीच में बेटा पठार पाया जाता है, तो इसे क्या कहा जाता है, बोलीविया का पठार। क्लियर है? तो ये क्या होता है, हमारा बोलीविया का पठार हो जाता है। तो अब बेटा अगर बात करें एंडीज पर्वत के बारे में, तो एंडीज पर्वत में तो अब यहाँ पर क्या स्थित है, बोलीविया का पठार। क्लियर है? इतना लिख सकते हो बेटा, लिख लो। तो आगे बात करें, बताया था बोलीविया के पास में ऐसे एंडीज पर्वत थोड़ा सा ऐसे झुकावदार रहेगा। अब उसको मैप में उतना अच्छा नहीं बनाया जा सका है। तो अब बेटा देखो इसमें क्या हो जाएगा कि इस बीच में पठार पाया जाएगा, जिसे बोलीविया पठार कहा जाएगा। और ये पठार कैसा है, अंतः पर्वतीय पठार है। तो अब पूछा जाएगा अंतः पर्वतीय पठार कौन सा है, तो बोलीविया का पठार बेटा क्या है, अंतः पर्वतीय पठार है। और बेटा किसके माने मध्य पाया जाता है, तो बेटा एंडीज पर्वत के मध्य पाया जाता है। ये कैसा है, अंतः पर्वतीय पठार, पर्वतीय पठार और अंतः पर्वतीय पठार है। और इसका नाम क्या है, बोलीविया का, क्योंकि पूछा गया है बिया का पठार, बोलीविया का पठार। ठीक है? और इस बोलीविया पठार पर यदि बात करें तो बेटा एक झील स्थित है, जिसे कहा जाता है टिटिकाका झील। ठीक है बेटा, एक झील स्थित है जिसे कहा जाता है टिटिकाका झील। और टिटिकाका झील की बात करें कि क्यों प्रसिद्ध है, तो बेटा इस पे विश्व का सबसे ऊंचा नौगम्य झील कौन सी है बेटा, कौन सी है, टिटिकाका, विश्व की सबसे ऊंची नौकागम्य झील। ठीक है बेटा, इसलिए ये प्रसिद्ध है। दूसरा बेटा यहाँ पर क्या होता है, मछलियों का उत्पादन ज्यादा किया जाता है, माने उनका उत्पादन यहाँ पर ज्यादा किया जाता है, इसलिए बेटा ये मत्स्य उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध झील है। बात समझ में आ गई? इतना हमने पढ़ा, और इसके बाद कल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। ठीक है?